और जो चुनाव होने थे हो गए। लड़ने जीतने हारने वाले सब यहाँ पर बैठे, ये बहुत बड़ी विशेषता। और मैं तो ये माला बजाऊं, हे प्रहलाद माता, मेरे गले में जो घंटा नहीं लटका रखी है वो इनके गले में लटक जाए। मैं तो रहना ही नहीं चाहता। मैंने उसको बहुत मैंने रह लिया देखो बेबात सुना, मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। 4 सदनों में जाने का सौभाग्य मिला है तो मेरे को मिला, किसी नेता को नहीं मिला। तो दौसा का सबसे पहले बनने वाला जिला प्रमुख डॉक्टर किरोड़ी आप भी निर्विरोध बना। तो जब तक तन में सांसें तब तक मैं इनका कर्जा उतारता रहूं। मैं भाई, आपको पता है कि वो आमागढ़ में 70 साल की उम्र में बरसात हो रही थी, सांप घोर रहे थे, कांटे थे, भगेरे थे, लेकिन आमागढ़ पर जाके हमने झंडा चढ़ा दिया। सारी यहीं एसपी, कमिश्नर, पुलिस, बंदूक, अश्रु गैस, ड्रोन, पता नहीं कहाँ चले गए, हमें झंडा के लिए हमारे समाज और हिंदू राष्ट्र की और हमारे धर्म और आध्यात्म की रक्षा। पुरानी की अभिनेत्री थी नहीं, कौन था, कुलकर्णी, वैराग्य हो गया। मैं भी जा रहा हूँ, मेरे को भी वैराग्य हो जाए तो रामदास को और भी रास्ता मिल जाएगा। मैं आमतौर पर इस बात का ध्यान रखता हूँ, मैं एमएलए हूँ, मंत्री हूँ, तो मैं बिरला ये देखता हूँ कि मेरे साथ चुनाव में नहीं था, मेरी पार्टी के साथ। मैं बिना पूछे जो भी कोई भाई मेरे पास जाता है, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी इलाके का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, मैं उसकी मदद करता हूँ, सेवा करता हूँ। आगे भी ऐसे ही मैं आपकी सेवा करूँ। इसलिए मैं सभी व्यापारी भाइयों से, मैंने सभा संबोधित की व्यापारियों की, लेकिन 200 यहाँ बड़ी सभा संबोधित करने का मेरे को मौका मिला है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कोई शब्द नहीं जो मैं आपका धन्यवाद प्रस्तुत करूं। और जो चुनाव होने थे हो गए। लड़ने जीतने हारने वाले सब यहाँ पर बैठे, ये बहुत बड़ी विशेषता। इसमें हमारे मित्र हैं वो जोशी जी। जोशी, ये दीपक तो कम मिलता है मेरे को, जोशी जी जब मैं आता हूं तब मेरे को मिलते हैं। हमारे आपस के मित्र लड़े हैं और ये जीत गए, तो सभी हमारे भाई इनको सहयोग करेंगे। अब ये कह रहे थे कि अपने दीपक चौधरी भाषण में कि मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल के पद चिन्हों पे चलूंगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मेरे पद चिन्ह। मैं हर व्यापारी, देखो ऐसा है, कई बार ऐसी नौबतें आती है, विभिन्न मुद्दों को लेकर बाजार बंद करना पड़ता है, कोई चोरी हो जाए, बड़ी वारदात हो जाए, व्यापारियों के साथ, शहर के भाइयों के साथ, तो भी व्यापारी मदद करता है। इसलिए आप सब मिलजुल के प्यार से, प्रेम भाईचारे से रहें। आपको एक बहुत अच्छे विधायक मिले, होनहार। और मैं तो ये माला बजाऊं, हे प्रहलाद माता, मेरे गले में जो घंटा नहीं लटका रखी है वो इनके गले में लटक जाए। मैं तो रहना ही नहीं चाहता। मैंने तो बहुत मैंने रह लिया देखो बेबात सुना, मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। 4 सदनों में जाने का सौभाग्य मिला है तो मेरे को मिला, किसी नेता को नहीं मिला। जिला प्रमुख में रहा, गांव का सदन, एमएलए में रहा, विधानसभा में, लोकसभा में मैं रहा, लोकसभा का सदन, राज्यसभा में मैं रहा, राज्यसभा का सदन। कोई नेता नहीं मिलेगा। 3 में जाने वाला तो मिल जाएगा, जो चौथे में नहीं मिलेगा। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, और सॉरी जिला प्रमुख का तो पायलट साहब ने मेरे सामने ब्रजमोहन जी की धर्मपत्नी को खड़ा कर दिया। तो मैंने ब्रजमोहन जी से बात की, मैंने कहा पार तो पड़ेगी नहीं आप लोगों की, फिर भी क्यों
पाड़ा मारना है तो मान लो। उन्होंने मेरी बात मानी, उनकी उस बात को मैं सदा याद रखता हूँ। तो दौसा का सबसे पहले बनने वाला जिला प्रमुख डॉक्टर किरोड़ी लाल भी निर्विरोध बना। आपकी मेहरबानी है, आपकी कृपा है। नगर परिषद यहाँ पर काम करे, परिषद बन गई तो पैसा भी ज्यादा है। गांव की, शहर की तंग गलियों जहाँ पानी का निकास सही नहीं है, एक प्रोजेक्ट बनाओ बड़ा ड्रेनेज का, और मेरे पास लेके आ जाओ, मैं भारत सरकार से करा कर लाऊं। क्योंकि इस जगह का मेरे पर पुराना कर्जा है। तो जब तक तन में सांसें तब तक मैं इनका कर्जा उतारता रहूं, और जब तक तन में सांसें तब तक आप मेरे को सेवा का मौका देते रहे। और मैं वहां सपोर्टर लड़ने चला गया था चुनाव, तो और वही बात, पूरी 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 गुंडागर्दी हो जाएगी, लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। तुम यहाँ से 50-60 व्यापारी लेके गए तो भाई अब 5 साल की जो शांति डॉक्टर फिरोजलाल के टाइम पर तो कहीं कभी रही नहीं। तो हम मिलके दोनों, मेरा भी रास्ता यही है सरोला को जाने, हम दोनों मिलके, हमारा राम विलास और मैं, बाबूलाल जी तो हैं, मेठी जी तो हैं, तो आपकी समस्याओं को ऊपर तक उठाते ही हैं, आपकी समस्याओं को आपके साथ रहते हैं। लेकिन मैं आपके जितने भी बड़े पदाधिकारी यहाँ पर शरीक हुए हैं उनको कहना चाहता हूँ, आपके हित में सरकार से किसी मामले की बात करने की आवश्यकता हो तो आप कभी भी मेरे को हाथ पकड़ोगे तो मैं आपके काम के लिए तैयार हूं। कोई मनाही नहीं है। मैं, देखो मेरी बात सुनो, आपको ऐसा ही लग रहा है क्या करेगा, 12 सफेद आ गए, 72 साल का हो गया। मैं भाई, आपको पता है कि वो आमागढ़ में 70 साल की उम्र में बरसात हो रही थी, सांप घोर रहे थे, कांटे थे, भगेरे थे, लेकिन आमागढ़ पे जाके हमने झंडा चढ़ा दिया। सारी वहीं एसपी, कमिश्नर, पुलिस, बंदूक, अश्रु गैस, ड्रोन, पता नहीं कहाँ चले गए, हमने झंडा फहरा दिया। काय के लिए? हमारे समाज और हिंदू राष्ट्र की और हमारे धर्म और आध्यात्म की रक्षा। हमारे भाई जो मंदिर में जाते हैं कहते हम हिंदू नहीं है। तो दुर्भाग्य, अपने बगल के गंगापुर के माननीय रामकेश कहते हम तो हिंदू ही नहीं है। तो हिंदू नहीं तो तू सोते देवर में तेरी बेटी का फेर पड़ा, कोई एक भी आ जाए, गुमराह करते हैं, सनातन धर्म पर हमला करते हैं। अब आप देख सकते हो कि दुनिया के किसी कोने के आप उनको गूगल से निकाल लेना, जितना प्रयागराज में लोग इकट्ठे होते हैं इस संसार की धरती पर, कितने भी इकट्ठे कुछ भी नहीं होते, इसके बराबर इकट्ठे कहीं नहीं। कोई बुलाने वाला नहीं, कोई भेजने वाला नहीं, कोई सीटी बजाने वाला नहीं, अपने आप ही चल रहा है। माँ गंगा के पावन जलधारा में स्नान करके खुश हो रहे हैं, अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। वो पुरानी की अभिनेत्री थी नहीं, ममता कुलकर्णी, वैराग्य हो गया। मैं भी जा रहा हूँ, मेरे को भी वैराग्य हो जाए तो रामदास को और भी रास्ता मिल जाएगा। ऐसे हमारे धर्म है, संस्कृति है, परंपराएं, उन पर अपन को अडिग रूप से चलना है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो देश को विभाजन, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, और हमारे बड़े नेताओं ने कह ही दिया है, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, और नहीं तो कम से कम लाल सूट के व्यापारी न बटे,
व्यापार के हित में, कस्बे के हित में, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपने बुलाया, इसलिए पुनः सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम।